हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 24 मई से 30 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, आप उसको उस आईडी पर ईमेल कर सकते हैं मुझे, और आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, चार्जेस वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है टॉवर, डेथ एंड रीबर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम 10 ऑफ कप्स। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके। तो लियो देखिए, यहाँ पर पहले मैं साइंस बता देता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में अभी यहाँ पर कोई भी साइन मौजूद नहीं है। हो सकता है कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर साइन की बात नहीं करने वाले हैं हम, एनर्जी की बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि टावर कार्ड एंड डेथ एंड रिबर्थ कार्ड से, एंड जेमिनी भी काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो काफ़ी लोग। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 5 ऑफ सोर्ड्स की। इन वन वर्ड, ईगो बैटल। ठीक है, ईगो बैटल है आप दोनों के बीच में, आप दोनों की ईगो टकरा गई है, और ना तो वो झुकने के लिए तैयार हैं और आप तो बिल्कुल नहीं झुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है अपनी ईगो को पहले रख रहा है आपसे, और यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को रिग्रेट भी करता है, लेकिन ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घमंड है, ये मैं चीज़ देख रहा हूँ। और ये पर्सन बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ये पर्सन जो है हालांकि जानते हैं कि उनकी गलतियाँ हैं और कई हद तक उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ये ईगो जो है ना अंदर, वो उनको रोक रही है बार बार। ठीक है, हो सकता है ये आपके साथ वर्क सिचुएशन में काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है द टावर। तो आप दोनों के बीच में एक भयंकर ब्रेकअप हुआ है, बहुत भयंकर ब्रेकअप। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली लड़ाई हुई है, अगर मैं ब्रेकअप की जगह कहूँ तो यहाँ पर लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत बहस हुई है, एकदम अचानक से कुछ हुआ है, बिल्कुल अचानक से चीज़ें हुई हैं, अब्रप्टली हुई हैं, बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से एक तरह से अच्छी खासी रिलेशनशिप में एकदम से ब्रेकअप हुआ है। तो कुछ चीज़ों का रिवीलेशन हुआ है जो अभी तक छुपी हुई थी, जो यूनिवर्स चाहता था कि ये रिवील हो जानी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन एक्चुअली आपको बताते नहीं थे, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने रिवील हो गई हैं एकदम से, और टावर मोमेंट हुआ है जिसमें आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो टावर हुआ है इसकी वजह से ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप जो है एक तरह से टूट से गए हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। तो यहाँ पर मुझे डेथ एंड रीबर्थ यानी कि एक एंडिंग दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप की, आपकी तरफ से पूरी तरह से एंड हो चुका है ये रिलेशनशिप। अगर इसमें कोई चीज़ बची है तो वो एक बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत हो सकती है, और वो आपकी मर्जी से ही होगी अगर जब होगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप इस टाइम पे, जो कि आपके इस कर्मा में लिखा हुआ था। ये पर्सन एक्चुअली एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है आपके साथ, इस पर्सन के साथ रही हो। तो ये जो कार्मिक स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली अब ढह चुका है, अब एक नए सिरे से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। इस रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लगातार। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि आप जो आपके जो पार्टनर हैं अब वो आपको एक्चुअली एडमायर करना चाहते हैं, आपको पेडिस्टल पर रखना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर रखना चाहते हैं और आपके साथ कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। ठीक है, तो इनके इंटेंशंस जो हैं वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हैं आप में और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करने के हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपके साथ कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं वो, लेकिन आपको देखते हैं वो इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि आप बहुत ब्लंट हैं, आप सीधे सीधे उनको हो सकता है नकार दें आप, क्योंकि अब वो आपको एक पहले आपका जो रूप था वो इस तरह का था कि आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन थे, लेकिन अब आप उनको बिल्कुल भी अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं, आप उनको बिल्कुल भी एक तरह से कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं अपना। तो ये जो पर्सन है ये आपको इस एनर्जी में देख रहा है कि अगर वो अब वो ही पास्ट की बुलशिट जो पीछे वो ट्राई करते आए हैं, आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, उनको अगर इस रिलेशनशिप में वापस लाते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे उनको कट ऑफ करने में। ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है मजिशियन कार्ड, द मजिशियन। तो यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये कोई अदर मीनिंग्स का भी सहारा ले रहे हैं, जैसे कि ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, कुछ जादू टोना वगैरह और या फिर वशीकरण वगैरह, इन चीज़ों का भी सहारा ले रहे हैं। किसी न किसी तरह से वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो ये पर्सन काफ़ी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, कोई लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर रहे हों, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हों इसकी कि किस तरह से आपको मैनिफेस्ट किया जाए, आपको अट्रैक्ट किया जाए, आपकी तरफ से फ़ोन कॉल वगैरह अट्रैक्ट किए जाए। आपके लिए एक्चुअली ये बहुत टेम्पटिंग हो सकता है कि आप बार बार उनको कॉल या मैसेज करना चाहें, लेकिन आपको बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको एक्चुअली ये खुद आए तभी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत भरा पड़ा है। इनकी ईगो शांत बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, नहीं तो ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ट्राई कर रहा है किसी भी अदर मीन्स को। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, रातों रात जागता रहता है, क्योंकि इनके जो भी जितने भी इन्होंने ट्राई की है, जितना भी इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, वो सारे के सारे वेन में चले गए हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक्चुअली कोई भी असर नहीं पड़ रहा है उनके मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में हैं और बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में है, और ये पर्सन जो है अभी भी पास्ट एनर्जी में घूम रहा है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रातों रात जगता रहता है, इनकी रातें ख़राब होती रहती हैं, हॉरर ड्रीम्स देखता है इस चीज़ को लेकर के कि आपको वो खो देंगे लगातार, इस तरह की एनर्जी में वो बने हुए हैं। तो ये पर्सन आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आउटकम एज ए आउटकम। तो ये पर्सन जो है आपको एक रिलेशनशिप ऑफर करेगा जो कि लविंग रिलेशनशिप होगी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की रिलेशनशिप होगी, एक हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ वाली एनर्जी में आएगी ये रिलेशनशिप आगे जा कर के, और ये आपको ये ऑफ़र करने वाला है और अपनी ईगो को साइड में रखने वाला है। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेम्प्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी टेम्पटेशन नहीं रखनी है इस पर्सन को लेकर के। ये पर्सन खुद आएगा आपके पास। ठीक है, आपको बिल्कुल कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी आप कर रहे हैं बिल्कुल वही करते रहें। आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर करते रहें, डेफिनेटली ये पर्सन आएगा खुद से। ठीक है, ये अपनी ईगो रख के और तब आएगा। ठीक है, तो ये पर्सन का वेट करें, ये पर्सन ज़रूर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप ओपन हैं, क्योंकि यहाँ पर नई स्टार्ट होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ पर मुझे आपको एक्चुअली एक ईमेल आईडी मिलेगी, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आपको मैं रिवर्ट बैक करूँगा और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड चार्जेस वगैरह उसको आपको बता दिए जाएंगे और इस तरह से बुक कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।